श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना भिन्न स्तरों पर होती है। एक तो पारंपरिक आध्यात्मिक साधना होती है, परंपरा से चलती आ रही है। जैसे सुबह उठना, नहाना धोना, मंदिर में जाना, भगवान का नाम स्मरण करना, विशेष पर्व पर विशेष पूजाएं करना, ये परंपरा से चलती आ रही है और उनको हमको अपने जीवन में नियम वैसे ही लगाना है, उसको इम्प्रूवमेंट नहीं करना। देखो कई बार क्या हो जाता है कि हम अनावश्यक क्षेत्र में विचार करना प्रारंभ कर देते हैं। दो क्षेत्र है अपने जीवन के, एक है श्रद्धा का क्षेत्र और दूसरा है चिंतन का क्षेत्र। श्रद्धा के क्षेत्र में चिंतन को नहीं लाना चाहिए और चिंतन श्रद्धा युक्त करना चाहिए। जैसे कितनी पूजा होती है, कोटी होती है, अब उसमें हमको तो पता है नहीं क्या है वो, लेकिन उसी के कारण लोग कम से कम इसमें लगे हुए तो है और हम बड़े बन जाते हैं ज्ञानी और कहते हैं ये तो अज्ञानियों के लिए, हम तो जरा ज़्यादा ही ज्ञानी हैं। तुम खड़ी क्यों हो, बैठ लो। मैं सोचा कि दो खम्भे कैसे हो गए यहाँ। तो जो क्षेत्र श्रद्धा का है उसको वैसे रहने दो, उधर हमको जाने की कोई जरूरत नहीं। आपको यदि कुछ नहीं करना है तो मत करो। इन दूसरा आदमी एक पेड़ को नमस्कार करके, धागा लपेट करके, अपने मन को शांत करके प्रसन्न कर रहा है, तो उसमें हमको क्या फर्क पड़ता है। देखो जैसे एक समाज सेवक होते हैं ना, एक समाज सेवक की बात बताता हूँ। समाज सेवक माने क्या, दूसरे के दोष निकालना और स्वयं के दोषों को छुपाना, उसको कहते हैं समाज सेवा। तो एक जगह में एक गरीब आदमी बेचारा, किसी ने फेंकी होगी रोटी वगैरह, उसको खा रहा था। अब उसको जब खा रहा था तो उधर से समाज सेवक आया, कहा उसने तुम क्या खा रहे हो, बोले ये खा रहे हैं, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू 0 है। तो बोले फिर क्या करूँ, इसको मत खाओ, फेंक दो इसको। लो फेंक दिया, अब मैं क्या खाऊं, मुझे क्या मालूम। कम से कम पहले वो कचरा तो खा ही रहा था ना, उसी से उसका जीवन चल रहा था। देखो ये परंपरागत साधन जो होते हैं ना, वो हमको एक सनातन से जोड़ के रखते हैं। एक उदाहरण बताऊँ आपको। एक जगह में कई घरों में परंपरा से भगवान की मूर्तियाँ आती हैं। ये मूर्तियाँ उनके दादा की थी, उनके दादा की थी, और ये मूर्तियों को आप देखो तो वो रगड़ रगड़ के ऐसी हो जाती है कि मानो उनको लेप्रेसी हो गई, नाक चला गया, उंगलियाँ चली गई। लेकिन उन मूर्तियों की पूजा करने में जो वहाँ की पूजा करने वाले हैं उनको स्मरण रहता है। ये जो मूर्ति है ना, मुझे एक ने बताया था, उनके घर में गए थे तब मुझे पता चला। बोले स्वामी जी आपको जब हमने सुना ना तो हमारा मन शांत हो गया। मैंने किस इससे विक्षेपित था। बोले हमारे घर में दुनिया भर के भगवान हैं, एक नहीं दर्जन है। अब उनकी पूजा करना बड़ा टाइम जाता है, लेकिन आपने कहा इसको फेंकना नहीं करो पूजा। अब मुझे समझ में आया कि हमारी दादी माँ ने कहा था
कि बोले ये जो पत्थर है ना, शालिग्राम का पत्थर, ये मेरे दादा के दादा जो थे एक बार हिमालय गए थे। उन दिनों में तो आदमी को पैदल जाना पड़ता था और एक महात्मा ने उनको ये दिए थे, इसकी पूजा करो। अब देखो, एक साधारण पत्थर, लेकिन उस व्यक्ति को कहाँ जोड़ दिया। देखो, ये बात हम लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारे पास है जिनको माँ बाप होते हैं उनको माँ बाप का महत्व समझ में नहीं आता, जिनको माँ बाप नहीं होते उनको ही समझ में आता है। तो अपने यहाँ जो परंपरा है, ट्रेडिशन है, वो बहुत आवश्यक है। जैसे राजस्थान में एक चूहे का मंदिर है, दुनिया भर के चूहे, और हम जा करके पेस्ट कंट्रोल करेंगे वहाँ। पेस्ट तो आदमी की है, चूहों की थोड़ी। पेस्ट को पहले आदमी को कंट्रोल करो। इसलिए यह जो परंपरा से चल रहा है उसमें हमको दखल लेने की आवश्यकता नहीं। आपको करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। एक सज्जन पूना में मुझे कह रहे थे, स्वामी जी मैंने नया स्टाइल से श्राद्ध करवाया। अब श्राद्ध की कोई स्टाइल होती है? नए स्टाइल से। तो क्या ये स्टाइल है? बोले मैं सुबह उठा हमेशा की तरह 9 बजे, और फिर नहा धो करके तैयार हो गया 10 बजे तक, कार लेके निकला और मन में विचार कर लिया जो पहला भिखारी मिलेगा उसको मैं बढ़िया खिलाऊंगा। और जब जा रहा था एक भिखारी मिला, उसको मैंने अपने गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठा करके फिर उसको एक बढ़िया होटल में, 5 स्टार होटल में ले गया और उसको कहा तेरे को जो खाना है खा। और वो वेटर आता गया, इसको खिलाया, चिकन, मटन, फिश, जो चाहे खा, और सब बिल मैंने पे किया। ये पंडितों को क्या खिलाना है? खा खा के मोटे हो रहे। इससे तो अच्छा है ब्राह्मणों को छोड़ करके ये भिखारियों को खाना खिलाना चाहिए। तो हमने कहा बहुत बढ़िया है। बोले आपकी क्या विचार है? हमने कहा विचार तो नहीं है, लेकिन आपके जैसे सुपुत्र किसी के हो गए तो उसका बाप मरने के बाद भिखारी ही होगा। अब ध्यान से सुनो, श्राद्ध करना चाहिए, ये हमको किसने बताया? शास्त्रों ने बताया। तो श्राद्ध कैसा करना चाहिए ये बताने का अधिकार किसका है? शास्त्रों का। अपने मन का थोड़ी होता है। देखो, इसीलिए परंपरागत साधना से हम अपने आप को अलग करके बड़े ज्ञानी ना बने, नंबर 1। दूसरी बात जयपुर की। वहाँ जयपुर के पास 2-4 किलोमीटर पर एक झारखंडेश्वर महादेव करके स्थान है, बड़ा पवित्र स्थान है। हर साल हम वहाँ जाते हैं और वहाँ की विशेषता ये है कि वहाँ 1880 के करीब में या उसके भी पहले एक मस्तानी अम्मा आई थी कहीं से, शायद ईरान से वगैरह इधर से आई थी मस्तानी अम्मा। उसके साथ 2 बच्चे थे। एक बच्चे को वहीं रख दिया, तू यहाँ रहे, तपस्या कर। उनका नाम हो गया गोविंद गिरी महाराज। और दूसरे बच्चे को वो छोड़ दी शिरडी में, वो हो गए शिरडी साई बाबा। तो वो स्थान है। तो हम वहाँ जाते हैं। तो एक बार जब गए तो एक IAS लेडी एक NGO चलाती है और समाज का भला करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए उसने कहा कि स्वामी जी हम ये सोच रहे हैं, इसके बारे में आपके विचार चाहिए। हमने कहा क्या सोच रहे हैं? बोले ये देखो ना, शिव जी पर लोग शिवरात्रि के समय हर सोमवार को टनों दूध फेंक देते हैं। वही दूध मेरे गरीब बच्चों को दिया जाए।
तो कितने कोई पेट भरेंगे। हमने कहा बहुत अच्छे विचार है आपके, ये लोग जो दूध फेंकते हैं शिव जी पर, ये तुम्हारे पैसे से खरीदते हैं क्या? बोले नहीं, वो अपने पैसे खरीदते हैं। अब मैंने पैसे कमाए हैं, मेरे पैसे से मैं क्या करूं, ये बताने वाली आप कौन होती हो? पहली बात। दूसरी बात, कुछ करना ही चाहती हो तो अपने जेब से पैसे निकालो और 2-4 गरीब बच्चों को दूध पिलाओ। दूसरे क्या कर रहे हैं, इधर ध्यान देने का हमको किसी ने ठेका दिया है क्या? नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? हमने कहा थोड़ा चिंतन करो। उस शिवजी पर दूध उड़ेलने से हजारों लोगों के मन को शांति मिलती है। मन की शांति महत्व की है कि पेट की भूख महत्व की है? देखो संतो, इसीलिए जो परंपरागत साधना है, जैसे आप चले जाइए विश्वनाथ जी के मंदिर में, वहाँ कितने लोग आकर के मत्था टेकते हैं और अपने को प्रसन्न पाते हैं। तो जब हम बहुत ही ग्रॉस होते हैं, स्थूल बुद्धि के होते हैं, तो हमारे लिए साधना हमारे क्या, बाहर की साफ सफाई। एक बार कबीर जी के घर में मिलने के लिए ईरान से, इराक से कोई मौला आए थे, मौलाना। तो उन्होंने सुना कबीर जी का बहुत सारा नाम। तो कबीर जी तो मस्त राम थे, उन्होंने अपने घर के बाहर दरवाजे के पास एक सूअर को बांध के रखा। तो जैसे मौला आए, कहते क्या किया तुमने, दरवाजे के बाहर गंदगी है। बोले गंदगी को बाहर ही रखना पड़ता है, अंदर साफ होना पड़ता है। देखो सर, इसीलिए पहली साधना परंपरागत, बहुत महत्वपूर्ण। और दूसरी साधना आती है बहिरंग साधना। बहिरंग साधना का तात्पर्य है कि हम जगत में व्यवहार जब करते हैं तो 2 स्थानों पर अड़ जाते हैं, जिसके कारण हम अपने से परेशान हो जाते हैं। एक है जगत के साथ व्यवहार करते समय जगत हमारे लिए परेशानी खड़ा हो जाता है और हम जगत के लिए परेशानी खड़े हो जाते हैं। भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान भक्त का लक्षण बताते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यस्य च मे प्रियः। जिसके कारण दुनिया उबती रही और जो दुनिया के कारण उबता नहीं, वो मेरा भगत है। देखो, तो पहली ये साधना बहिरंग साधना। दुनिया बढ़िया है, हमको दुनिया को सुधारना नहीं है। सेवा कर सकते तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, लेकिन कमेंट्री करना बंद करना है। एक बार दिल्ली के अपने मुंबई की बात है, हम कार में जा रहे थे एक सज्जन के साथ, सामने ड्राइवर बैठा है और पीछे में हम दोनों बैठे थे। तो ये जो ट्रैफिक लाइट होता है, वहाँ भिखारी आया, ठकठकाया। मुंबई के भिखारी प्रोफेशनल है, तो ठकठकाया, बाबा जी कुछ दे दो, 10-20 रुपये। कहते हैं तो कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, पैसे नहीं मांगते, 10 पैसे 20 पैसे 10-20 रुपये दे दो। तो उन्होंने कहा स्वामी देखो कैसे यूजलेस लोग हैं, मेहनत नहीं करते, भीख मांगते हैं। हमने कहा प्रभु अब मैं क्या करूँ, ये मेरे तो है नहीं और मैं तो नहीं मांग रहा हूँ आपको, इनको बोलना चाहिए। बोले ना मैं क्यों बोलूँ, आपको बोलना है बोलो। ठीक है मैं बोलता हूँ। फिर उन्होंने कांच नीचे करी और उसको कहा इतने सैंड मसंड हो, मोटे तगड़े, भीख मांग रहे हो, काम करो। तो वो भी पक्का था, प्रोफेशनल था, MBA किया होगा। तो उसने कहा कि बाबूजी भीख मांग के देखो कितनी मेहनत है, दिन भर खड़े रहते हैं तब थोड़ा बहुत मिलता है।
जो आया वो उपदेश करता है, पैसे कोई नहीं देता। आप भीख मांग के देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करो, मेहनत करो। जब उसने ऐसा कहा, इन्होंने अपनी खिड़की ऊपर कर ली और मुझे कहते देखो कैसा मुंह लगा है। अब मेरे मन में विचार आया, मैं चुप बैठा, लेकिन क्योंकि उन्हीं के कार में बैठा है, मेरे मन में विचार आया मुंह लगा कौन है। देखो, इसीलिए यस्मान्नोद्विजते लोकः, लोग जैसे हैं वैसे उनको स्वीकार करेंगे ना तो मन शांत रहेगा। साधक का अर्थ है उसका ध्यान दुनिया पर नहीं है, अपने मन की शुद्धि पर है, वो साधक है। तो ना तो दुनिया हमारे लिए परेशानी होवे, ना हम दुनिया के लिए परेशानी होवे। दूसरी जगह हम फंसते हैं अपने कारण। देखो, हम अपने कारण जितने दुखी होते हैं वो अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होते। कारण क्या है कि अंदर में फैक्ट्री लग गई है। हम एक ही उदाहरण सोच सकते हैं इसके बारे में। जैसे कोई बिल्डिंग मटेरियल का पुराना ट्रक जा रहा हो भर के, और ऐसा ऊपर चढ़ने वाला स्लोप हो और वहाँ लाल बत्ती हो, तो ये जा कर के लाल बत्ती हो गई तो उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन वो बंद नहीं करता। फिर शुरू नहीं हुआ तो फिर वो क्या करता है कि ब्रेक लगा करके उसको और दुनिया भर का एमिशन निकालता है बाहर। आगे तो नहीं जा रहा है ट्रक, लेकिन इंजन बड़ा जोर से चल रहा है। इसी प्रकार से हम लोगों का मेडिटेशन, बैठे हैं, ट्रक खड़ा है और अंदर में इंजन चल रहा है, मेडिटेशन। हम अपने कारण जितने परेशान होते हैं उतने जगत में किसी के कारण परेशान नहीं होते। देखो, इसलिए यह जो बहिरंग साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये बहुत आवश्यक है। उसके बाद आ जाती है अंतरंग साधना। अंतरंग साधना का तात्पर्य है कि हमको मालूम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, मालूम नहीं है तो सत्संग को जाओ और अपने को मालूम करवाओ। इसके लिए नित्य निरंतर सत्संग में जाना, ये अंतरंग साधना का प्रथम चरण है। देखो, आप कुछ करो ना करो, जीवन में नित्य निरंतर सत्संग का होना अत्यंत आवश्यक है। बहुत महत्व की बात है। सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। तो जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग में क्या होता है, हमारी जो गलत धारणाएं हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में और साधना के बारे में, इन गलत धारणाओं पर प्रहार होता है। और जब हमारी ये गलत धारणाएं ठीक हो जाएगी तब जाकर के हमारे दृष्टि में परिवर्तन आया है। इसीलिए शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य अपने दृष्टि में परिवर्तन आना चाहिए। जब तक के दृष्टि में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक के हमारा जीवन नहीं बदलेगा। और ये दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए एकमात्र उपाय है श्रवण करो, श्रवण करो, श्रवण करो। तो श्रवण करने से जो हमको मालूम नहीं है वो मालूम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ कहते हैं 16वें मंत्र में, महावाक्याचे निजसार तू ब्रह्म निर्धार, महावाक्याचा वारंवार कर विचार तू साक्षेपी। शास्त्रों में अनेक बातें आती है, कहानियाँ आती है, साधु संतों के चरित्र आते हैं, अच्छा बुरा उसका निर्णय आता है, स्वर्ग नरक कर्म
प्रारब्ध कर्म, इसके बारे में बातें आती हैं, ज्ञान की, भक्ति की, ये सब तैयारी है। जैसे हम खाना खाने को बैठते हैं, खाना खाने के लिए कितना समय लगता है? मैक्सिमम 3 मिनट 4 मिनट। लेकिन वो खाना टेबल पर आने की पहले कितनी मेहनत होती है। इसी प्रकार से, ध्यान से सुनो, इसी प्रकार से पहले हमको ये झाड़ू पोछा करना पड़ता है। तो कर्म और उपासना, कर्म के द्वारा, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, कर्म अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, और उपासना जो है एकाग्र्यार्थम, मन को एकाग्र करने के लिए, और मोक्षार्थम ब्रह्म विज्ञानम, तब जाकर के हम मोक्ष के अधिकारी बने। तो ऐसा जो मोक्ष का अधिकारी है उसके लिए अब ब्रह्म ज्ञान का हमको प्रसंग प्रारंभ करना है। उसको कहते हैं महावाक्य का हमको विचार करना है। देखो, अब ये महावाक्य कैसे इसका विचार करना है तो टेक्निक बता दें। पहली बात, सद्गुरु मुखे श्रवण, महावाक्यार्थ होता जान, तात्काल ब्रह्म होय पूर्ण, परिते दृढ़ नवेश। पहले सद्गुरु मुखे श्रवण, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए हम अपने मर्जी से ना करें। उपनिषदों में स्पष्ट रूप से आता है, तद विज्ञानार्थम गुरु एव अभिगच्छे। उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए पहले गुरु महाराज के पास पहुंचे। अब गुरु महाराज कौन है? जो 10,000 आदमी को इकट्ठा दीक्षा दे देते हैं, जाओ तुम्हारा भला हो गया। नहीं, देखो थोक का मामला नहीं होता। कहते हैं श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन परंपरा से किया है और उस शास्त्र के अध्ययन के द्वारा जिनकी अपने स्वरूप में निष्ठा हो गई है, ऐसे गुरु के पास जाओ। देखो कठोपनिषद में आता है, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा, आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टा। ये बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा वक्ता हो कि जो तत्व को छोड़ करके बाकी कोई बात ना करे। देखो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, कलियुग में गुरु ऐसे होंगे कि जो शिष्य के अज्ञान का हरण नहीं करेंगे, वो उसके धन दौलत का हरण करेंगे। इसीलिए तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। और जब हम गुरु के पास जाकर के श्रवण करते हैं तो हमको उन्होंने जो बताया है उसका अर्थ धीरे धीरे हृदय में ग्रहण होने लग जाता है। देखो एक बड़ी विचित्र बात होती है, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ सकते हैं। स्वामी जी संस्कृत मैं जानता हूँ, हम जब छोटे थे 6वीं क्लास में हमको संस्कृत होती थी, हम पढ़ लेते संस्कृत। लेकिन ये गीता जी में क्या संस्कृत लिखी है समझ में नहीं आती। तो हमने कहा कि प्रभु आप जो बोल रहे हैं ना वो देवनागरी है, देवनागरी लिपि होती है, संस्कृत भाषा है और वेदांत विषय है। देखो कितनी बातें होती हैं। क्योंकि हम लिपि पढ़ सकते हैं इसका मतलब थोड़ी हमको ज्ञान है उस विषय का। देखो जैसे छोटे बच्चे पहले जब ABCD पढ़ते हैं ना तो अपना दिखाना चाहते हैं, तो कोई भी न्यूज़पेपर लेंगे, हाँ INDIAOF, और उसको लगता है कि मैं अंग्रेजी बोल गया हूँ। इसी प्रकार से देवनागरी लिपि कॉमन है, तो हमने पढ़ लिया देवनागरी लिपि को, तो मुझे तो संस्कृत आता है। इसीलिए पढ़ने के लिए योग्य गुरु के पास जावे,
श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठा। अच्छा, आप लोगों ने ये स्वयं अनुभव किया होगा, कई बार जब हम सत्संग को जाते हैं भिन्न भिन्न स्थानों पर, तो एकाध महात्मा के शब्द हमारे जीवन में परिवर्तन ला देते हैं, सबके नहीं। देखो, एक बार स्वामी अखंडानंद जी के पास एक अम्मा कह रही थी, महाराज जी आप कुछ चमत्कार नहीं करते। चमत्कारों में बड़ा आसान होता है अपने आप को अट्रैक्ट करना। हाथ लगा दिया, कमर का दर्द गया, महात्मा ग्रेट है। कमर दर्द महात्मा। तो उन्होंने कहा, अच्छा बैठो, तुम मेरे पास क्यों आती हो, कब से आ रही हो? बोले मैं स्वामी जी आपके पास आ रही हूँ 30 साल से। बहुत बढ़िया। 30 साल के पहले तुम कैसी थी और आप कैसी हो? ओ पूछो मत स्वामी जी, पहले मैं इतनी झगड़ालू थी, इतना गुस्सा करती थी, पूछो मत। और लेकिन सभी मुझे कहते कि अब मैं बदल गई हूँ, शांत हो गई हूँ। तो उन्होंने कहा, ये तुम में जो परिवर्तन आया, ये कितना बड़ा चमत्कार है। देखो, किसी के विचारों के प्रवाह को योग्य दिशा देना ये सबसे कठिन काम होता है। इसलिए जब हम श्रवण करते हैं, सद्गुरु मुखे श्रवण महावाक्यार्थ होता जान। महावाक्य का क्या अर्थ होता है? तुम ब्रह्म हो, तत्वमसि, तुम ब्रह्म हो। अब इसमें हमको क्या समझ में आया? क्योंकि हमारी समझ हमारे क्वालिटी पर अवलंबित होती है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक प्रकार का विद्यार्थी वो है जो जैसे बताया एग्जैक्टली पहले ही एक बार सुनने से परफेक्टली समझ लेता है, उसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। दूसरा जो है 50% समझता है, 50% नहीं समझता, वो है मध्यम अधिकारी। तीसरा वो है जिसको कुछ समझ में आता ही नहीं, खंबा और वो एक जैसे दोनों। और चौथा महाभाग, जो बताया एग्जैक्टली उसके उल्टे समझ लेना। अब बताने वाले आचार्य तो एक ही है, अलग अलग थोड़े हैं, लेकिन समझ अपनी कैसी है ये अपने पर अवलंबित है। इसलिए जब हम सद्गुरु मुखे श्रवण करते हैं तो महावाक्यार्थ होता है, फिर हमारे हृदय में महावाक्य का अर्थ प्रकट होगा। अब महावाक्य का अर्थ क्या है? कि तुम ब्रह्म हो। अब हम कहेंगे क्यों महाराज जी मजाक उड़ा रहे हो, मैं तो गरीब हूँ। गरीब लोग कहाँ ब्रह्म होते हैं? अमीर होते हैं ब्रह्म, हम तो गरीब हैं। तो उसने मैं का अर्थ क्या समझ लिया? पैसे के उपाधि को धारण करने वाला मैं, ये तो मैं हो गया। दूसरा कहता है नहीं जी आप हमारे टांग खींच रहे, हम कहाँ ब्रह्म है, हम तो एक सीधे साधे इंसान है। तो वहाँ मैं का अर्थ दूसरा कर लिया। तो जब हम उनको बताते हैं कि तुम साक्षात ब्रह्म हो, तो इस मैं का अर्थ क्या है, इसका हमको चिंतन करना है। और यदि इस मैं का चिंतन नहीं होगा तो हम अपने आप को परेशान रखेंगे। अब इस मैं के अर्थ को समझने के लिए आपके जो नित्य के उदाहरण है उसको समझ लो जरा, इसको सूक्ष्मता से सुन करके जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। देखो नहीं तो केवल एक बार सुना और फिर निकल गए, फिर कुछ नहीं होगा। तो एक स्त्री को कहा कि हे स्त्री तुम दुखी हो। तो कौन दुखी है? मैं कौन है? मैं इनकी पत्नी हूँ।
तो कौन दुखी है? पत्नी दुखी है। अब उसको बताया कि हे पत्नी, तुम स्त्री हो। अब देखो, दुखी होने वाली पत्नी है और ये पत्नी का आधार क्या है? स्त्री। इन दोनों में सत्य क्या है? पत्नी सत्य है कि स्त्री सत्य है? इसी प्रकार से हम जो कहते हैं हम दुखी है, तो ये मैं कौन है? तब पता चलेगा ये मैं गौण आत्मा है। गौण आत्मा माने सेकेंडरी सेल्फ। जैसे 3 प्रकार के आत्मा होते हैं। एक है मुख्य आत्मा, हमारा जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो मुख्य आत्मा है। यही शुद्ध मैं जब देह के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसको कहते हैं मिथ्यात्मा। देह के साथ तादात्म्य किया तो फिर मैं स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, जवान बन गया, बूढ़ा बन गया, पंजाबी बन गया, गुजराती बन गया। ये कब होता है? देह के साथ तादात्म्य किया। और ये है मिथ्यात्मा। ये सत्य नहीं है, क्योंकि देह के साथ हमारा तादात्म्य हमेशा नहीं रहता। ये आता है जाता है, आता है जाता है। अब देह के साथ तादात्म्य होने के बाद फिर दूसरी स्टेज आती है। कौन सी? मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, भाई हूँ, बहन हूँ, सास हूँ, बहू हूँ। तो ये जितने हैं भाई बहन, पति पत्नी, सास बहू, ये गौणात्मा है। यदि एक आदमी ने शादी नहीं करी तो वो पति भी नहीं बनेगा, बाप भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो बनेगा नहीं तो उसमें उसका कोई नुकसान है क्या? वो तो ज्यों का त्यों है। लेकिन ये गौण आत्मा एक बार निर्माण हो गया तो दुखी होने वाले ये गौणात्मा होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि हमको बताया तुम ब्रह्म हो, तो इस तुम का अर्थ हमने क्या समझ लिया है? पति पत्नी भाई बहन, या हमने हमारा अर्थ क्या समझ लिया है? देह, जवान बूढ़ा, अमीर गरीब। ये मैं का अर्थ क्या है? तो जब हम इसका चिंतन करेंगे कि देह के रूप से मैं परमात्मा नहीं हो सकता, प्राणों के रूप से मैं परमात्मा नहीं हो सकता, और ऐसा विचार करते करते जब हम अपनी उपाधियों का त्याग करके निरुपाधिक अपने स्वरूप को ग्रहण करते हैं, तब हमने योग्य प्रकार से तत्व को ग्रहण किया है। देखो, इसीलिए कहते हैं सद्गुरु मुखे श्रवण, महावाक्यार्थ होता जान, तत्काल ब्रह्म होय पूर्ण। तत्काल। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महात्मा जी कितने दिन भगवान का नाम लेना पड़ेगा? कब हमको भगवान का दर्शन होगा? कितना समय लगता है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तो महात्मा जी ने कहा, देखो, एक पत्नी को स्त्री होने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। देखो, एक पति को पुरुष होने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना समय लगता है, उतना ही समय हमको अपने आप को पहचानने में लगता है। अब हम जो बताते हैं बैठे बैठे करते जाओ। आप अपने चारों तरफ आंखों से रूप रंग देख रहे हैं। रूप रंग का त्याग करने के लिए सबसे बढ़िया बात कौन सी है? आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली, रूप रंग का है। जब रूप रंग नहीं है हमारे ज्ञान में, तो क्या हम नहीं है? हम तो है। अब आंखें बंद कर ली तो दृष्टि नहीं है,
दृष्टि नहीं है लेकिन मन तो है, तो दृष्टि भरी ना हो, मन ज्यों का त्यों है। अब ये जो मन है गहरी नींद में ये भी सो जाता है, तो जब मन नहीं है तो क्या उस समय हम अपने अभाव का अनुभव करते हैं? तो हम जो है चाहे जगत के विषय रहे चाहे ना रहे, चाहे जगत के विषयों को ग्रहण करने वाले इंद्रिय रहे या न रहे, चाहे इन विषयों का अनुभव जहाँ होता है वो मन रहे या न रहे, हम ज्यों के त्यों है। विषयों की सत्ता इंद्रियों के कारण है, इंद्रियों की सत्ता मन के कारण है, मन की सत्ता हमारे कारण है। यह जो प्रमाण निरपेक्ष अखंड एकमेवा द्वितीय अनुभूति है, ये अपना स्वरूप है। अब आपको कितना समय लगा इसमें और कितनी मेहनत लगी? क्या आपने दान धर्म किया है? क्या आप तीर्थ क्षेत्र पर गए हैं? क्या आपने प्राणायाम किया है? क्या किया है? किया कुछ नहीं, एक एक का त्याग करते गए। और त्याग कैसा किया? विवेक से। पंचकोशांचे पांगरुण विवेक हस्ताने काढ़, केवल विवेक के द्वारा। तो जब ये ज्ञान हमारे जीवन का एक अंग बन जाता है तो व्यक्ति विषयों के होने न होने से प्रभावित नहीं होता। फिर व्यक्ति इंद्रियों के काम करने न करने से प्रभावित नहीं होता। फिर व्यक्ति मन में कैसे भी विचार आवे, अच्छे बुरे आवे, उन विचारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। महावाक्याचा वारंवार विचार करे तो साक्षी। यह जो चिंतन है, इस चिंतन के द्वारा ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, चिंता के द्वारा नहीं। देखो संतो, इसीलिए जितनी सूक्ष्मता में हम पहुंच जाते हैं उतनी सूक्ष्मता में हम उतनी ही मात्रा में शांत हो जाते हैं। फिर ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, दुनिया का भला करना है, दुनिया को मारो गोली, अपना उद्धार करो। देखो, जो अपना उद्धार नहीं करता दुनिया का उद्धार क्या करेगा? एक सज्जन थे, कलकत्ते की बात है, एक मारवाड़ी सज्जन, क्या उनका नाम था, अच्छा ही था। तो उन्होंने हमको एक ईमेल लिखा और ईमेल में लिखा कि स्वामी जी, आई वॉन्ट टू मार्केट यू इन ए बिग वे। तो व्हेन शुड आई कम एंड मीट यू? तो मैंने कहा तो आप कहाँ हो? बोले मैं बेंगलोर में हूँ। मैंने कहा मैं अगले हफ्ते बेंगलोर आ रहा हूँ, उस समय मिल लेना। तो वहाँ का कॉन्टेक्ट फ़ोन नंबर दे दिया और ये सज्जन हमको मिलने के लिए एयरपोर्ट के अंदर स्पेशल पास लेकर के आ गए। इतनी बड़ी फूलों की माला सब कुछ लेके आ गए और शुरू हो गए, स्वामी जी मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसे करना है। और मैंने कईयों के प्रवचन ऑर्गेनाइज किए बिग वे। ये अपने कौन है वो मुरारी बापू और वो रमेश भाई ओझा, वो ऐसे बोल रहे थे इन संतों के बारे में जैसे बैंगन और गोभी हो। देखो, मैं उनको मार्केट करना चाहता हूँ और मुझे 3 दिन लगेंगे आपको पूरा समझाने के लिए।
हमने कहा प्रभु शुरू हो जाओ, डोंट वेस्ट टाइम। और जो शुरू हो गए और घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा उनकी फैक्ट्री चलती रही। केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली आपको मैं मार्केट करना चाहता हूँ। आपको आपकी कीमत पता नहीं, यू आर वैल्यूएबल। तो मैं चुप हो कैसे घर पहुंचे, बैठे तो हमारे जो होस्ट थे वो कहते हैं कि स्वामी जी, हमने कहा डिस्टर्ब मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो। और जब वो पीक पर पहुंचे तो हमने कहा कि मुझे बोलने की परमिशन होगी क्या, क्योंकि मैं तो मार्केटेबल कमोडिटी हो गया। बोलूं कुछ? बोले बोलो। हमने कहा आपके बच्चे कैसे हैं और आपकी बहुएं कैसी है और आपके पोते कैसे हैं। ऐसा मैंने कहा, दोनों पति पत्नी जुगलबंदी शुरू हो गई, गंगा यमुना सरस्वती। आपने ये क्यों पूछा? फिर हमने कहा कि महात्मा जी, पहले अपने घर को संभालो। देखो, भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस क्लब का मेंबर हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि न्यूज़पेपर में मेरा नाम नहीं आता, मैंने ये किया है। अरे राम 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 राम। जो अपने घर को नहीं संभाल सकता, दुनिया को संभालने वाला है। इसीलिए इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। सत्संगों को आए हैं, सत्संग के सिवा अन्य कोई भी चीज महत्व की नहीं है। तो वो कहते थे, मैंने जब इन महात्माओं का सत्संग अरेंज करता हूँ ना, मैं जाके नहीं सुनता, फिर लोगों को सुनाना है तो मैं उसके पर्चे छाप करके बांटता हूँ और खड़ा रहता हूँ, लोगों को जाके सुनो जाके सुनो। मैं नहीं सुनता, मुझे मालूम है सब कुछ। देखो, ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है मनुष्य के जीवन की। सत्संग के सिवा, सत्संग छोड़ करके और कुछ नहीं, तभी जा करके हमारे में कोई परिवर्तन आएगा। अन्यथा लोग सुन रहे हैं कि नहीं, कितने लोग आके बैठे और आ सकते हैं क्या, उनको लाने के लिए जैसे पॉलिटिकल मीटिंग होती है ना, 50-50 रुपए दे करके और ले आओ, नहीं। इसीलिए संत कहते हैं, हाँ, तत्काल ब्रह्म हो या पूर्ण। यदि हमने अपना ध्यान इस अपने स्वरूप की तरफ रखना है, इसमें बिल्कुल प्रयत्न नहीं लगता। आंखों को बंद करने के लिए कितनी शक्ति लगती है? कुछ भी नहीं। उतना ही आसान मन को बंद करने के लिए लगता है, कोई कठिन नहीं है। इसीलिए संतो, इसमें लगे रहो। जितना चिंतन होगा उतना आप सहज जगत से उपरत हो जाओगे। और फिर ये करने का जो रोग है ना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, ये करने का रोग बंद हो जाएगा। दूसरे का भला करना ये सबसे बड़ा प्रतिबंध है आध्यात्मिक क्षेत्र में। अपना भला करो पहले। भगवान कृष्ण कहते, मैं नहीं कह रहा, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत्। पहले अपना उद्धार करो। लेकिन दुनिया का भला कैसा होगा? अब भगवान ने कोई ठेका दे के रखा है हमको? वो स्वयं कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जरूरत पड़ेगी मैं आ जाऊंगा, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम अपना उद्धार करो। तो हम तो डूबे हैं सर, हम पब्लिक को साथ लेके डूबेंगे। इसीलिए जहाँ कहते हैं सद्गुरु मुखे श्रवण महावाक्यार्थ होता जान और तत्काल ब्रह्म होय पूर्ण परिते दृढ़ नवेश। तो जब हम सुनते हैं सत्संग, तब सब बिल्कुल ठीक लगता है, एकदम
स्वामी जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, हम परब्रह्म से, लेकिन एक चक्कर है। क्या चक्कर है? जैसे यहाँ से जाते हैं, जूते पहनते हैं, सब गायब हो जाते हैं। तो क्या करें? जूते मत पहनो। इसीलिए अपने यहाँ एक ट्रेडिशन है, मंदिर में जब जाओ ऊपर के कपड़े ठीक से पहन के जाओ, लेकिन चप्पल पुरानी पहन के जाओ। और वहाँ जा करके और जब निकलते हो बाहर तो अपनी पुरानी चप्पल छोड़ देना, नई देख लेना। क्योंकि चप्पल अपना ईगो होती है। अंधेरे में भी आप अपनी चप्पल को पहनो ना तो समझ में आता है आपकी है कि नहीं है करके। देखो संतो, यहाँ जो हमको थोड़ा बहुत झलक आती है वो उधारी का मामला है। देखो एक उदाहरण ले लो, जैसे हम अपने पदम जी के कार में बैठते हैं, बढ़िया कार है, नहीं है, बड़ा अच्छा लगता है, तो दूसरे की बढ़िया कार हो उसमें बैठो तो अच्छा लगता है, वो कार अपनी हो तो कितना मजा है। इसी प्रकार से सत्संग को सुनते समय आनंद का अनुभव आता है। ये जो अनुभव है ना, ये बोरोड है, उधारी का मामला है, ये अपना नहीं है। ये अपना होना है। जैसे दूसरे के पैसे से अमीरी नहीं आती, इसी प्रकार से हमने सुना तो बढ़िया अच्छा लगा, लेकिन बाद में फिर वही तम्बाकू वही चूना और अपना वही कंप्लेन। बच्चे हमारी बात मानते नहीं, बड़े हमारी बात मानते नहीं, कमर में मेरे दर्द है तो क्या करूं। एक लड़का मेरे पास आया, जवान था, मस्ट बी इन mid-20s और सो। तो नॉर्मली मैं किसी को अपने घर में नहीं आने देता, तो वहाँ वो पहुँच गया। तो उसने कहा स्वामी जी मुझे मदद चाहिए। मैंने तुम मेरे पास आए क्यों? मैंने तुमको तो बुलाया नहीं था। स्वामी जी वो कुछ भी हो, मुझे आपसे मदद चाहिए। मैंने देखो मैं किसी को एक पैसा नहीं देता, मुझे पैसे की मदद नहीं चाहिए। फिर इसलिए मैं पिछले 10 साल से विचार कर रहा हूँ आत्महत्या करूँ। मैंने कहा ठीक है, इधर आओ। वो बिल्डिंग देखी? हाँ, वो 46 स्टोरीज की बिल्डिंग है, 46 स्टोरीज। तो यहाँ से मेरे यहाँ से चले जाओ, ऊपर चढ़ो, उस बिल्डिंग पर ऊपर से कूदो, मैं नीचे खड़ा रहूँगा, फिर भी नहीं मरोगे तो मारूंगा, ठीक है जाओ। बोले आप मेरी मजाक उड़ा रहे। मजाक उड़ाने की जरूरत क्या है? तुमने स्वयं कहा कि स्वामी जी मदद करो। पिछले 10 साल से मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। तो जो आदमी 10 साल से आत्महत्या करने की सोच रहा है वो जी रहा था क्या? देखो सत्संग का तात्पर्य वीकलिंग होना नहीं, डिस्कवर योर इनर स्ट्रेंथ। उपनिषद कहती है नायम आत्मा बलहीने न लभ्या। जो बलहीन होते हैं उनको इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। रामकृष्ण परमहंस जी को उनके किसी भगत ने कहा कि आप अपने भाई को क्यों नहीं दे देते ज्ञान? तो उन्होंने कहा मैं तो सबको देने को तैयार हूँ, लेकिन पात्र कहाँ उपलब्ध है? देखो हमारे सबके पात्र होली है, उसमें इतना होल पड़े हुए हैं। जैसे आप चाय छन्ने वाली वो छन्नी ले जाओ और वो पानी में डुबो करके दूसरे बर्तन में भरने का प्रयत्न करो तो क्या कंडीशन होगी? वैसे हम लोगों की कंडीशन। ज्ञान तो देने के लिए महात्मा जी कभी रुकते नहीं, लेकिन लेने वाला कहाँ है? और जो आते हैं उनके यहाँ छेद पड़े हुए थे, निकाला कहाँ गया ज्ञान? देखो संतो, इसलिए परिते दृढ़ रवेच। तो सत्संग करते समय तो बिल्कुल, और ये श्रोता की बात नहीं, वक्ता भी वैसा ही है। हमारे बिहार में व को ब कहते हैं, इसीलिए ओरिजिनल वर्ड है बिहार, सरिता बिहार।
लेकिन वहाँ व को ब कहने का स्टाइल है तो उसको बिहार हो गया। इसीलिए बिहार में नो बडी इज वरीड, एवरीबडी इज बरीड। इतने से बढ़ते हैं। तो यह जो वक्ता है वो वक्ता थोड़ी है, वक्ता है। और जो वक्ता है वो प्रवचन देते समय अहम ब्रह्मास्मि, प्रवचन होने के बाद अहम ब्रह्मोस्मि। आप लोगों ने ठीक से पब्लिसिटी नहीं की, इतने कम लोग क्यों आए? पकड़ पकड़ के ले आओ, मैं इनका उद्धार करने के लिए आया हूं। कौन बोल रहा है? ब्रह्म। देखो, ब्रह्म परिपूर्ण है, लेकिन यहाँ की आमदनी कुछ कम हो गई। जरा अपने तरफ से कुछ डाल दो, पूरा कर दो। क्या है? त्याग ही नहीं किए अमृतत्व मानस। देखो संतो, सबसे ज्यादा धोखा कोई किसी को देता है तो हम स्वयं को देते हैं, और कोई किसी को धोखा नहीं देता। अन्य को तो लगेगा कि बाबा जी बड़े बाबा जी है, अंदर झांक के देखो, अभी भी जगत के प्रति राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ठसा ठस भरा हुआ है। यदि यह ज्ञान हृदय में पूरी तरह से उतर आएगा तो जगत में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इसके प्रति हमारे मन में आसक्ति हो ही नहीं सकती। क्योंकि आसक्ति क्या है? जा सकती है, टिकती नहीं। देखो, एक हमारे मित्र है गुजराती, बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजी भी नहीं जानते। तो उन्होंने काफ़ी संतों की सेवा करी, बड़े बड़े आश्रम बनाए, करोड़ों रुपए लगा करके अपने तरफ से। काम जब हो गया उनका तो वो जरा क्योंकि MBA नहीं है, इसीलिए गांव के जैसे खड़ी बोली है उनकी, तो वो खड़ी बोली से बात करते। तो महात्मा जी को गुस्सा है और उनको निकाले, तुमको आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। जब उन्होंने इनका करोड़ों रुपए लगा करके आश्रम बनाया तब तो अच्छे थे, काम हो गया, निकाल दिया। एक बार, दो बार, तीन बार महात्माओं के साथ हो गया तो उनके पत्नी ने कहा कि आप ये कब तक अपने आप को ऐसा बर्बाद करोगे? फिर उनकी पत्नी, उनके बच्चे सभी ने महात्माओं के अगेंस्ट धावा बोल दिया, खबरदार कोई महात्मा घर में आएगा। और उसके पश्चात एक बार वो हमसे मिले, सब कुछ हो गया। फिर हम उनके यहाँ गए थे तो उन्होंने हमको सब अपनी कहानी बताई। हमने कहा मेरे पर दावा तो नहीं होगा? बोले नहीं स्वामी जी, आपकी कैसेटें इन लोगों ने सुनी है। तो जब मैं उनके यहाँ गया तो ऐसे लगा ही नहीं कि ये महात्माओं के प्रति इतना द्वेष रखते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया, ये नाम गिनाए, मैं आपको नहीं गिनाऊंगा, ये जो है इन लोगों ने मुझे इतना जलील किया है, क्या बताऊँ आपको। तो प्रवचन करते समय मैं ब्रह्म हूँ, प्रवचन होने के बाद ब्रह्म नहीं। इसीलिए इस ज्ञान को दृढ़ करना माने क्या? भगवान यहाँ आगे बताते हैं, श्रवणादिकांचा अभ्यास येथेची धरे विश्वास मनन आणि निदिध्यास संशय विपर्यय जायेल। तो हम जब सुनते हैं तो अनेक प्रकार के संदेह मन में बने रहते हैं। तो ये जब संदेह मन में बने रहते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? अपने संदेह को मिटाने के लिए हम बाबा जी को पूछते हैं। अब देखो, किसी को प्रश्न पूछने से हमको उत्तर मिलता है, समाधान नहीं मिलता। समाधान हमको स्वयं को ढूंढना पड़ता है। लेकिन हमको चाहिए पका पकाया खाना, थोड़ी तो मेहनत करो।
देखो, इसीलिए हम ये जो प्रश्नोत्तरी में ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देते, इसका यही कारण है। आदमी को ये प्रश्न पूछने का एक रोग हो जाता है, दिखा महात्मा मार प्रश्न। संदेह आपके मन में है तो आपके मन में ही जब उत्तर प्रकट होगा तब जाकर के वो संदेह मिटेगा। इसीलिए कहते हैं कि श्रवण कर लिया, श्रवण करने के बाद एक बार हमको किसी ने एक पुस्तक पर कहा, स्वामी जी आप उपदेश दे दो। हमने कहा इसके अंदर के सिनेमा के गाने रखे, भगवत गीता ही तो पढ़ो इसको। बोले नहीं आप मेरे लिए स्पेशल उपदेश लिखो। हमने कहा ठीक है। 1 घंटा श्रवण, 22.5 घंटे मनन, आधा घंटा मेडिटेशन, ये 25 साल तक करोगे तब आधे घंटे में 4 सेकंड शांत बैठ पाओगे तो आपने बहुत तरक्की करी है। स्वामी जी ये तो बड़ा कठिन है। हाँ, फ्री थोड़ी होता है, कठिन ही। देखो, भागवत महापुराण के कथा में एक जगह आता है कि गोकर्ण जी ने कथा सुनाई, उनका जो भाई था प्रेत, उसका उद्धार हो गया। तो भगवान आए उसको अपना हेलीकॉप्टर लेके ले जाने के लिए। तो गोकर्ण जी ने कहा कि सबने सुना है, आप अकेले को क्यों ले जा रहे हैं, सबको ले जाओ। बोले सबने सुना है लेकिन इसके जैसा नहीं सुना। इसने श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। बाकी के लोग सत्संग में भी सोते थे, जाकर भी खा के फिर सोते थे, इन्होंने कभी मनन किया ही नहीं। श्रवण के बाद जितने भी संदेह है उनको मिटाने की जो प्रक्रिया है उसको मनन कहते हैं। एक बार सुन लिया, छोड़ दिया। और हमारे विचार मननात्मक नहीं होते, हमारे विचार निगेटिव होते हैं। ये कैसे संभव है? जैसे कल कोई पूछ रहा था मुझे, स्वामी जी हम समझो भगवद गीता पढ़ भी ले तो भी 3 घंटे लगते हैं। जब ये भगवान ने भगवद गीता अर्जुन को बताई, दोनों सैन्यों के बीच में खड़े होकर के कम से कम 3 घंटे तो लगे होंगे। तो 3 घंटे तक के ये युद्ध के मैदान में बाकी के पक्ष के लोग क्या चाय पानी पी रहे थे, पकोड़े खा रहे थे? तो जो बात हमको समझ में नहीं आती वो गलत है। देखो संतों, समझो 50 साल पहले के कोई बूढ़ा वो जिंदा होके आया हो, उसको कहो कि जो अमेरिका में आपका पोता है ना, आपको उससे बात करनी है, हाँ जी, और उसको स्काइप लगा करके उससे बात करवाओ, तो वो विश्वास ही नहीं रखेगा कि एक बच्चा अमेरिका में है, हम इतने दूर हैं और वो हमारे सामने आकर के कैसे बात कर सकता है। हमको तो समझ में नहीं आता। माने अपनी जो नासमझी है वो ज्ञान का नापदंड हो गया। देखो, इसीलिए भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को कैसे दिया, इसके चक्कर में आप परेशान मत होना। वो उनके चक्कर है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मनन का तात्पर्य है जो बताया है उस पर चिंतन करके वो किस प्रकार से यथा योग्य है ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें। इसीलिए कहते हैं कि श्रवण श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान जो श्रद्धा से युक्त नहीं है और जो मेरे प्रति द्वेष भावना रखते हैं उनको ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा उनका नुकसान होगा, उनको लाभ नहीं होगा। तो यह श्रवणादिका अभ्यास ये तेजी धरी जो विश्वास, तो ये सबसे बड़ी साधना है। नित्य निरंतर श्रवण करें। हमको कई जगह से फोन आते ही, ईमेल आती है, उसमें एक बात आती है, YouTube पर हमारे काफ़ी लेक्चर्स चले हुए हैं, फ्री है, हमको भी पैसे नहीं देने, आपको भी सुनने को पैसे नहीं देने, फ्री है। तो जो पाश्चात्य देश में अपने लोग बैठे हुए समझे ना, वो सुबह उठ करके अपने काम में जाने के पहले
1 सवा घंटा वो यूट्यूब खोल करके उसमें पूरा सुन लेते, टॉपिक वाइज है सब कुछ। और फिर हमको स्वामी जी बस अब हमको तो इतना आनंद आता है, अब हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, सुबह उठ करके एक आपका लेक्चर सुन लेते हैं, दिन हमारा मस्त जाता है। जब आपका दिन सद्विचारों से प्रारंभ होगा तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। सुबह उठ करके झगड़े से शुरू हो गया तो पूरे दिन में वही चलता रहेगा। देखो, सुबह उठ करके भगवान का नाम लो, पूरा दिन भर मन वैसे ही चलते रहेगा। एक बार की बात है, छोटेपन की, हम उन दिनों में सिलोन रेडियो हुआ करता था और बिना का गीत माला आता था, और हम सिनेमा के शौकीन वैसे भी हैं। तो एक गाना मोहम्मद रफ़ी का हमको बहुत अच्छा लगता था, सुबह सुबह सुना, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, और उसी चक्कर में स्कूल में पहुंच गए और हम अपने धुन में। और वो टीचर ने देखा ये लड़का क्या कर रहा है, हाँ तुम बताओ, हमको पता ही नहीं क्या टॉपिक चल रहा है, लेकिन मन में चल रहा है। तो हमने कह दिया तेरी प्यारी प्यारी सूरत को। वो टीचर आई, हमारी ऐसी धुनाई हुई। देखो, सुबह से जो आप शुरू करो वैसा आपका पूरा दिन बन जाता है। दिन यदि प्रसन्नता से प्रारंभ करो तो दिन में बोर नहीं होगे। नहीं तो सुबह उठे अब फिर क्या उठना है, आधा घंटा और लेट लेते हैं, स्टार्टिंग ट्रबल, धक्का चाहिए। स्टार्ट योर डे इन एन इंस्पायर्ड मोड, यू विल बी हैप्पी थ्रूआउट द लाइफ। लेकिन हम सुबह ही उठ करके रोना धोना शुरू कर देते हैं, तब जा करके श्रवणादिकाता अभ्यास ये करे विश्वास मनन आणी निधिध्यास। श्रवण करने के बाद 2 समस्याएं बची रहती है, एक संशय और दूसरे उल्टी समझ, जिसको विपर्यय कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो विपर्यय है, उल्टी समझ है, उसको निकालने की जो दवाई है उसका नाम है निधिध्यासन। निधिध्यासन माने मेडिटेशन नहीं। कई लोग निधिध्यासन का अर्थ मेडिटेशन कहते हैं, वो नहीं है मेडिटेशन, वो अलग है, वो ध्यान की प्रक्रिया है। तो पहले श्रवण कर लिया, उसके बाद मन में बड़े संदेह आए, संदेहों को निकालने के लिए उसी पर चिंतन किया 10 बार 20 बार, और चिंतन करते करते जो संशय है वो निकल जाते हैं। अच्छा, अब एक और समस्या है, वो ये उल्टी समझ। अब उल्टी समझ किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। 1-2 उदाहरण से पता चलेगा। एक बार हम कहीं जा रहे थे और ये हमारे ड्राइवर ने जो गाड़ी चला रहे थे गलत रास्ते से ले गए, और सुबह सुबह का टाइम था, 5 बजे थे, 5:30 बजे थे, रात भर ड्राइव हो गया था, थक गए थे। हमने कहा भाई पूछ लो उन्हें किसको। नहीं मुझे मालूम है। अब मुझे पता था कि वो गलत जा रहा है, लेकिन ड्राइवर को और बीवी को कभी दुखी नहीं रखना चाहिए, वो आपका जान खा जाएंगे। तो इसीलिए मैंने वो ड्राइवर को कहा कि महाराज जी थोड़ी देर रुक जाओ ना। बोले नहीं साहब जी पहुँच जाएंगे। हमने कहा मुझे बाथरूम जाना है, आप तो रुक जाओ। बोले हाँ ठीक। फिर जैसे रुक गए तो मैंने वहाँ एक आदमी सुबह सुबह लोटा लेकर के शौच विधि करने को जा रहा था, पगड़ी पहना हुआ है, धोती पहना है। मैंने उसको कहा कि महाराज जी ये बताइए ये रास्ता कहाँ जाता है। सुबह सुबह उसने मुझे ज्ञान दिया, बाबा जी रास्ता कहीं नहीं जाता। कितनी सत्य बात है, रास्ता कहीं नहीं जाता। तो मैंने बोला यार सुबह सुबह तो मुझे ज्ञान दे दिया। फिर मैं चुप हो गया। बोले ऐसा पूछो कि आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा कि हमको अमुक सामने। हाँ ऐसा पूछो ना, फिर आपको वहाँ जाना है ना, तो ये रास्ते से जाकर के दाहिने बाजू मुड़ो, फिर वो वहाँ पहुँच जाओगे, रास्ता कहीं नहीं जाता। फिर उसने रिपीट किया। अब देखो कैसी उल्टी समझ है ना, रास्ता थोड़ी कहीं जाता है। इसी प्रकार से हम एक बार समुद्र में जा रहे थे,
बहुत बड़ी शिप थी, 11 स्टोरी शिप, स्कैंडिनेविया की बात है। कहाँ से? डेनमार्क से ओस्लो जा रहे थे, रात को 12 घंटे लगते जाने के। और हम अब थोड़ी देर खड़े रहे वगैरह, तो एक वहाँ का आदमी जो था काम करने वाला, उसको पूछा, यहाँ समुद्र में पानी कितना गहरा है? देखो हमारी समझ क्या है, समुद्र में पानी है, वास्तविकता क्या है? पानी में समुद्र है। हम कहते हैं इस आभूषण में सुवर्ण है, वास्तविकता क्या है? सुवर्ण में आभूषण है। आभूषण सत्य नहीं है, सुवर्ण सत्य है। समुद्र सत्य नहीं है, पानी सत्य है। ये जो उल्टी समझ है ना, इसको विपर्य कहते हैं। इसी प्रकार से अब हमारी समझ क्या है? हम देह के अंदर है, वास्तविकता क्या है? देह हमारे अंदर है। देखो, देह जिंदा रहता है जब हमारा प्राण चल रहा है, तो प्राण हो गया आधार और देह हो गया आधेय। तो प्राण के कटोरी में देह का लड्डू रखा है, और ये प्राण तब चलेंगे जब देह में मन प्रकट होगा। तो मन के कटोरी में यह प्राण और देह रखा है। देखो, तो देह का त्याग कर दिया, प्राण का त्याग कर दिया, मन का त्याग कर दिया, बुद्धि का त्याग कर दिया, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है। ये जो विपर्य है, उल्टी समझ, इस उल्टी समझ से बचने के लिए निधिध्यासन, नित्य इसी लगन में लगे रहे। देखो, एक आध दिन प्रभु की कृपा से एक क्लिक हो जाता है। कैसे क्लिक होता है कि ये जो दुनिया है अच्छी बुरी, इसका अस्तित्व केवल हमारा देह के साथ तादात्म्य का जो क्षण है वहां से शुरू होता है। जहां हमारा देह के साथ तादात्म्य समाप्त हो गया, ये दुनिया गायब हो जाती है। यदि ये बात क्लिक हो गई तो साधना क्या होगी? साधना यही होगी कि देहात्म भाव की निवृत्ति, ये साधना है। ये जो विपर्य है, उल्टी समझ, ये निधिध्यासन से जाती है। इसी को हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से लोभी व्यक्ति केवल पैसे के बारे में ही सोचता है, उसके लिए कोई समय का बंधन नहीं, कोई परिस्थिति का बंधन नहीं, केवल हाउ आई कैन जनरेट मोर एंड मोर फंड्स, दूसरा कुछ नहीं। ये निधिध्यासन ऐसा जब करते रहेंगे तो अज्ञान समाप्त हो गया, संशय निकल गया, विपर्य खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा? मी देह जैसा निश्चय तैसा मी आत्मा येता प्रत्यय कृतकृत्य मल होय झाला कळस बोधाचा। इस समय जिस प्रकार से हमने अपने आप को स्वीकार किया है कि मैं देह हूं, चाहे भगवान आकर के हमको कहे कि बेटा तुम ब्रह्म हो, देह नहीं हो, ठीक है, लेक्चर के लिए ठीक है, लेकिन अब तो मैं देह हूं। और देखो कैसी महत्व की बात है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं देह हूं, कोई नहीं कहता, लेकिन हमारा पूरा जीवन जो जिया जाता है मैं देह हूं, इस आधार पर ही। देखो, जैसे मैं देह हूं, ये मैं कैसे अपने जीवन में चलाता हूं? मैंने अपने आप को इस देह के साथ तादात्म्य करके पुरुष समझ लिया है, स्त्री नहीं हूं मैं। तो यदि मैं अपने आप को पुरुष समझता हूं तो मेरी भाषा कैसी होगी? मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं बैठूंगा। यदि मैंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया, मैं जाऊंगी, मैं खाऊंगी, तो आप हंसेंगे। तो हमारा जितना व्यवहार है वो व्यवहार प्रारंभ होता है देहात्म भाव को सत्य मानने के बाद। अब जब देहात्म भाव को सत्य मानेंगे तो हमारी आध्यात्मिक साधना भी कैसे होगी?
कि मेरी बेटी मेरी बात माने, मेरी बहू मेरी बात माने, मेरा गवर्नमेंट अच्छा चले, लोग पैसे कम खाए, थोड़े हमको भी दे दे। नहीं, तुम पैसे खाओ लेकिन थोड़ा बहुत काम भी किया करो। यही तो होता है। यदि हमने इसको पकड़ लिया कि असली आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव की निवृत्ति, और यदि ये देहात्म भाव की निवृत्ति होने लग जाए तो हम आपको गारंटी देते हैं दुनिया की कोई भी वस्तु व्यक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि वस्तुओं के साथ संग्रह का और व्यक्तियों के साथ संबंध का जो बोझा हम ढो रहे हैं उसका मूल आधार है देहात्म भाव। इसीलिए मैं देह हूं, ऐसा जो हमारा दृढ़ निश्चय है वैसा ही दृढ़ निश्चय मैं आत्मा हूं, ये जब हो जाएगा तब जाकर के हमारा अनुभव पक्का हुआ। ऐसा जो संत होता है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त माने ये मत समझ लेना कि वो एकदम पत्थर बन जाता है। पंचदशी में ये विचार बड़ा सूक्ष्मता से आता है। आपको विचारों की स्पष्टता चाहिए तो पंचदशी का अध्ययन करें। पंचदशी माने एक बार हम किसी के यहाँ गए थे तो उन्होंने पूछा, स्वामी जी कल एकादशी है तो आप एकादशी करते हैं क्या? हमने कहा नहीं, हम नहीं करते। बोले क्यों नहीं करते? हमने कहा हम पंचदशी करते हैं। बोले पंचदशी क्या होती है? हमने कहा जो वैष्णव होते हैं वो एकादशी करते हैं, हम वेदांत वाले हैं तो हम पंचदशी करते हैं। पंचदशी वाले 50 पूर्णमास। इस ग्रंथ में 15 अध्याय है और जितने संदेह मनुष्य के मन में संभव है वो सभी के सभी संदेहों का इसमें विश्लेषण करके निराकरण किया है। तो कई बार ऐसे लगता है कि हमारा सब कुछ क्लियर हो गया, फट से कहीं से डाउट आ जाएगा। तो जब तक के ज्ञान में संदेह रहेगा तब तक के उसको अपूर्ण ज्ञान कहते हैं। ज्ञान जब संदेह रहित हो जाता है तब उसको कन्विक्शन कहते हैं, और हम सभी के सभी अपने कन्विक्शन को ही जी रहे हैं। जैसा हमको इस समय कन्विक्शन है कि मैं देह हूं, वैसा ही कन्विक्शन जब मैं आत्मा हूं ये हो जाएगा तो जीवन एकदम बदल जाता है, जैसे जीवन मुक्त पुरुषों का। तो जीवन मुक्त होना माने ऐसे नहीं आंखों से दिखता नहीं, चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है और जाते जाते खंभे से टकरा है। महाराज जी क्या हो गया? अरे यार पता ही नहीं चलता खंभा कौन सा है ब्रह्म कौन सा है, अभी इकट्ठा हो गया है। ये इसका अर्थ नहीं है। देखो आप खंभे को खंभा देखोगे, सामने से बैल आ रहा तो अपने को बचाओगे। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में एक ही जोक हुआ है, वो हमेशा सीरीज रहे और हमेशा अपने फैमिली फोटोग्राफ देने के लिए तैयार आ लेना। कन्हैया लाल ने ये काम किया ही नहीं कभी, क्योंकि अब उनकी फैमिली इतनी बड़ी थी कि डिजिटली भी संभव नहीं था। देखो तो भगवान राम के जीवन में एक ही थोड़ा लाइट प्रसंग आता है। जब वशिष्ठ जी उनको पढ़ाते थे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत मिथ्या है, ये सत्य नहीं है, ब्रह्म ही सत्य है। अब ये उस समय टीनेज थे, भगवान राम एक बार ये हंसी आ गए, सब ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मिथ्या काहे का मिथ्या है? तो उन्होंने ऐसा किया, एक हाथी को अपने गुरु महाराज के पीछे दौड़ाया। अब बेचारे वशिष्ठ भगवान अपनी लुंगी पकड़ के कमंडलू पकड़ के दौड़ रहे, उसके पीछे हाथी दौड़ रहा है, हाथी दौड़ रहा है। और फिर वो कहीं बगल में निकल गए और हाथी सीधा चला गया। फिर भगवान राम कहते हैं कि आपने तो कहा था ना कि जगत मिथ्या है। बोले हाँ कहा था और है भी। बोले जब हाथी दौड़ रहा था तो आप भाग क्यों गए? क्योंकि हाथी का दौड़ना तो मिथ्या था। ला मिथ्या था। फिर आप क्यों भागे? बोले मेरा भागना भी मिथ्या था। तो कहाँ सत्य था? देखो महाराज,
तो उनके दृष्टि से यह जगत, ध्यान से सुनना, ज्ञानी की दृष्टि क्या होती है और अज्ञानी की दृष्टि क्या होती है। अज्ञानी देख रहा है परमात्मा को, कहता है ये जगत है। ज्ञानी देख रहा है जगत को, कहता है परमात्मा है। कितनी सिंपल बात है। एक स्त्री जाकर के ज्वेलर के दुकान में घटिया आभूषण देखती है, ऊपर से केवल सोने का वर्क चढ़ाया हुआ है, उसको लगता है कितने सुंदर है, इसको तो खरीदना ही चाहिए। उसका ध्यान केवल नाम रूप में फंसा है। और जो ज्वेलर होता है, कोई भी चीज ले आओ, पहले वो पत्थर निकालेगा, घिस के देखेगा कि इसमें असली क्या है। इसी प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। हम देखते हैं परमात्मा को, कहते हैं जगत। हम है परमात्मा, कहते हैं हम देह है। ज्ञानी देह में रहता है, लेकिन देहात्म भाव से नहीं जीता। देखो महाराज, इसलिए जैसा हम इस समय अपने को देह मान के बैठे हैं, उसी प्रकार से जब हम अपने आप को आत्म रूप से पहचान लेंगे, तभी हमने अनुभूति में निष्ठा प्राप्त करी है। अन्यथा बस दिन भर परेशान होते रहो और यही कल्पना कि हम तो बड़े अच्छे हैं, हम लोगों के जैसे नहीं है। अपने बारे में अच्छाई का भान होकर के अन्य को बुरा कहना, इससे बड़ा और कोई बंधन नहीं है सत्व गुण का। हम लोगों के जैसे नहीं है 10 बजे उठते हैं, हम तो 9 बजे उठ जाते हैं, लोगों से अच्छे हैं। हम लोगों के जैसे नहीं है रोज मांस मच्छी खाते हैं, हम ऑल्टरनेट डे खाते हैं। हम लोगों के जैसे नहीं नहाते नहीं महीने, हम महीने में एक बार नहा लेते हैं। देखो महाराज, मनुष्य ये सत्व गुण में ऐसा फंस जाता है। तमोगुण से निकलना संभव है, रजोगुण से निकलना संभव है, सत्व गुण से निकलना बड़ा कठिन होता है। अर्जुन का यही चक्कर था। अर्जुन ने अपने आप को बड़ा अच्छा कह लिया था, हम तो समझदार हैं, लेकिन ये धृतराष्ट्र के पुत्र ये समझदार नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ये दुर्बुद्धि है, ये आतताई है। लेकिन फिर भी हमने उनको माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो अच्छे हैं ना। भगवान कृष्ण को सिखा रहा अर्जुन। देखो संतो, ये जो अच्छाई का रोग है, इससे बचना बाबा, बचना, नहीं तो आदमी उसमें फंस जाता है। हम लोगों से अच्छे हैं, अभी दृष्टि हमारी अपने पर है कहाँ, केवल उपाधि में फंसे हुए हैं। इसलिए बोध का, अनुभूति की जो पराकाष्ठा वो यही है कि जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया है, ये ऐसा ही है। देखो, समुद्र के लिए लहर कोई भी हो, किसी भी लहर को लेकर के समुद्र के लिए कोई अच्छा बुरा होता है क्या? समुद्र के लिए सभी लहरें उसी का एक्सटेंशन है। देखो, इसी प्रकार से पानी के लिए ना तो समुद्र गहरा है, ना तो लहरों के जैसा उसका जन्म होता है। ये अपनी अनुभूति है, तब जाकर के हम निष्ठावान हो रहे हैं। अन्यथा बस ये अच्छाई अच्छाई, ये बहुत बुराई है, ज़्यादा इसमें मत फंसो। अच्छाई जब करोगे तो अहंकार जागृत हो जाएगा, मैं लोगों से अच्छा हूँ। अच्छाई जब होती है, कैसी अच्छाई होती है? जैसे ये जो पारिजात के वृक्ष होते हैं, उसके फूल स्वयं होके गिर जाते हैं और उसकी सुगंध फैलती है। वो पेड़ ऐसा नहीं कहता मैंने सुगंधित फूल दिए हैं। करना नहीं, होना है। करने में कर्तृत्वाभिमान निर्माण होगा और उसी में हम फंस जाएंगे। अब ये सवाल आता है कि ये ऐसा जो परमात्मा है, ये कैसे जीव को प्राप्त हो गया?
मुळीचा तो पुरुषोत्तम, संकल्पे जीवत्वाचा भ्रम, संकल्प त्यागे ब्रह्म, होय अनायसे पाये पा। कल के अंतिम सत्र में इसको हम देखने का प्रयत्न करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।